कहां है, उसे भी समझने की जरूरत है। तो आइए, पहली रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है, समूचे देश के किसानों पर जितना भी कर्ज है अगर उसे आप माफ कर दें तो सरकार कह सकती है, सरकारें कह सकती है, राज्य सरकारें कह सकती है पैसा नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए उससे कहीं ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में उद्योगों को माफ कर दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? रिपोर्ट देखिए। तो देश की इकोनॉमी का सच आपके सामने है। एक तरफ 12,60,000 करोड़ का कर्ज देश भर के किसानों पर है, जिसे माफ करने के लिए तमाम राज्य सरकारों के पास पैसा है ही नहीं, और दूसरी तरफ 17,15,000 करोड़ की टैक्स में माफी उद्योग सेक्टर को सिर्फ बीते 3 वित्तीय वर्ष में दे दी गई। यानी उद्योगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कोई माफी सिर्फ 2013 से 2016 के दौरान ना दी गई होती तो उसी पैसे से देश भर के किसानों के कर्ज की माफी हो सकती थी। तो क्या वाकई किसान और उद्योगपति के बीच इस देश में एक मोटी लकीर खिंची हुई है, या फिर किसान सरकार की प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ एनपीए या उद्योगों को टैक्स में रियायत देने पर सरकार से लेकर बैंक तक खामोश रहते हैं, सहमति दे देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की कर्ज माफी का सवाल आते ही महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक के सीएम केंद्रीय सरकार से मुलाकात कर पैसों की मांग करते हैं, और केंद्र सरकार किसानों का मुद्दा राज्य का बताकर पल्ला झाड़ती है। तो एसबीआई चेयरमैन किसानों की कर्ज माफी की मुश्किलें बतलाती है। तो किसान देश की प्राथमिकता में कहां खड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह खेती राज्य का मसला है, उसी तरह उद्योग भी राज्य का ही मसला होता है। और इन दो आधारों के बीच एक तरफ केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में 16 जून 2016 को कहा, उद्योगों को 3 बरस में 17,15,000 करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी गई। किसानों पर 12,60,000 रुपए का कर्ज है, जिसमें 9,57,000 करोड़ रुपए कॉमर्शियल बैंक से ही लिए गए हैं। 7 लाख करोड़ का एनपीए कॉमर्शियल बैंक पर है। यानी एक तरफ उद्योगों को राहत, दूसरी तरफ उद्योगों और कॉरपोरेट को कर्ज देने में किसी बैंक को कोई परेशानी नहीं। मंत्रियों की खामोशी, सरकार की खामोशी भरी सहमति, लेकिन किसानों के कर्ज माफी को लेकर बैंक से लेकर हर किसान को परेशानी। जबकि देश का सच तो यह भी है, जितना लाभ उद्योगों को मिलता है उतना रोजगार देश में वो पैदा नहीं कर पाते, जबकि उससे 10 गुना से ज्यादा लोग खेती से जुड़े हैं और देश में सीधे जुड़े हैं। तो आइए जरा इस सच को भी अगली रिपोर्ट में देखें। यह वाकई बड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि क्या वाकई मार्केट इकोनॉमी के तहत देश चल रही है? बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली गई, खुली इकोनॉमी के साथ 1991 में देश में रिफॉर्म भी शुरू हो गया, या पश्चिम देशों की देखा देखी हमने अपनी इकोनॉमी का ढांचा बनाया? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश में 125 करोड़ के देश में जितने लोग खेती पर टिके हैं और दूसरी तरफ जो संगठित क्षेत्र रोजगार देता है, दोनों के बीच की लकीर को समझिए और किसे कितना लाभ मिलता है ये आपने देखा है। इस रिपोर्ट को देखिए। तो संगठित क्षेत्र में महज 3 करोड़ रोजगार है, जबकि खेती से सीधे जुड़े लोगों की तादाद 26 करोड़ है। यानी देश की इकोनॉमी में जो राहत उद्योगों को, कॉरपोरेट को या फिर सर्विस सेक्टर में भी सरकारी गैर सरकारी जितना भी रोजगार है उसकी तादाद 3 करोड़ ही है। जबकि 2011 के सेंसस के मुताबिक 11 करोड़ 80 लाख अपनी जमीन पर खेती करते हैं और 14 करोड़ 40 लाख लोग खेत मजदूर हैं। यानी 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की हकीकत यही कि हर एक रोजगार के पीछे अगर 5 लोगों के परिवार को ही मान ले तो संगठित क्षेत्र से होने वाली कमाई पर इस देश के 15 करोड़ लोगों का बसर होता है। वहीं खेती से होने वाली कमाई पर इस देश में 110 करोड़ लोगों का बसर होता है। और इन हालातों में अगर देश की इकोनॉमी का नजरिया मार्केट पर टिका है, यानी मार्केट इकोनॉमी, या कहें पश्चिमी अर्थव्यवस्था पर टिका है, जिसे भारत भी अपनाए हुए है, तो फिर जिन आधारों पर टैक्स में राहत उद्योगों को दी जाती है या बैंक उद्योग या कॉरपोरेट को कर्ज देने से नहीं कतराते, उसके पीछे का संकट यही है कि अर्थशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि खेती से कमाई देश की तो होगी नहीं, जबकि उद्योगों और कॉरपोरेट से होने वाले लाभ से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। यानी किसानों की कर्ज माफी जीडीपी के उस हिस्से पर टिकी है जो सर्विस सेक्टर से कमाई होती है। और देश का सच भी यही है, खेती पर चाहे देश के 100 करोड़ लोग टिके हों, लेकिन जीडीपी में खेती का योगदान महज 14% है।
तो अगला सवाल यह भी, क्या वाकई जिस इकोनॉमी को भारत ने अपनाया हुआ है वहां पर मानव संसाधन की तादाद को देखते हुए या खेती पर टिके लोगों को देखते हुए क्या इकोनॉमी के रास्ते बदलने नहीं चाहिए? पता नहीं अर्थव्यवस्था का खांचा कब कैसे किस रूप में बदलना चाहिए, कोई वैकल्पिक सोच है या नहीं है। लेकिन जब किसानों का जिक्र हो रहा है तो किसानी राजनीति के लिए क्यों मुद्दा भर होती है, उसके सरोकार नहीं जुड़ते हैं। यह भी रिपोर्ट को देख लीजिए, राजस्थान से आई है। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक कर्जा लेता है गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट से कर्जा लेने के लिए कई उसको बाधाएं आती हैं, कई परेशानियां होती हैं। किसान परेशान है, किसान को लोन नहीं मिलता है, बगैर पटवारी के पास 10 चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको उसके फर्ज के उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो राजस्थान के किसानों का सच यही है, कर्ज चाहिए लेकिन देने वाला कोई नहीं। और ऐसे किसानों की तादाद राज्य में 12,500 से ज्यादा की है। तो क्या राजस्थान सरकार किसानों को कर्ज देने की स्थिति में भी नहीं है? लेकिन सच सिर्फ इतना भर नहीं है, सच तो यह भी है कि वर्ल्ड बैंक से किसानों के लिए जो 545 करोड़ रुपए मिले उसे भी सरकार खर्च करना भूल गई। सीधे कहें तो किसानों तक पहुंचाना ही भूल गई। और अब इसकी एवज में जनता की गाड़ी कमाई के 48 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर वर्ल्ड बैंक को भरेगी। हमारे हाथ में सरकार के दिए जवाब के कागजात हैं जो विधानसभा की मेज पर सरकार ने रखे हैं, जिसमें सरकार ने माना है कि 2008 में योजना बनाने के बाद वो भूल गई। 2012 में याद आई तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिया, लेकिन पैसे खर्च करने की याद तब आई जब वर्ल्ड बैंक को ब्याज देने की बारी आई। ये दिखाता है कि किसानों के कर्ज के मुद्दे सरकार के लिए प्राथमिकता के किस स्तर पर हैं।